हेलो, हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, आप लोगों ने इंग्लिश की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में आपने पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रो किया, उसके बाद मैंने आपको टेंस और कुछ बेसिक इसके फॉर्मूलाज वगैरह बताए, आप लोगों को एक इंडेक्स बताया, उसके माध्यम से आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, टेंस जो है उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। टेंस को स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ेंगे, आज हम देखते हैं कि कैसे टेंस के अंदर अपन वर्क्स होते हैं और उसके अंदर सेंटेंस बनाए जाते हैं। देखिए, टेंस के अंदर मैंने उसी दिन आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइम्स होते हैं। इसको 3 टाइम में डिवाइड करते हैं अपने। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। इन तीनों को अपन क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करके समय के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस अभी हम पढ़ रहे हैं तो मैं अभी जो काम कर रहा हूं उसकी बात करेंगे। पास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने जो पीछे किया उसकी बात करेंगे, और फ्यूचर टेंस के अंदर हम उसकी उस कार्य की बात करेंगे जो हम आने वाले समय में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टेंस के अंदर कितने वर्क्स होते हैं, कितने वर्क्स में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट टेंस जो है इसके अपन 4 वर्क्स होते हैं इसके। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला होता है सिंपल या इंडेफिनिट। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में परफेक्ट और उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 वर्क्स होते हैं। ये मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किए थे। इंडेफिनेट के अंदर अनिश्चित जो कार्य होते हैं उनको अपन रखते हैं, कॉन्टिन्यूज में जो हम लगातार काम कर रहे हैं उनको रखते हैं, परफेक्ट में जो काम पूर्ण कर चुके हैं उनको, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूज के अंदर वो रखते हैं जिसके अंदर कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है एक समय के साथ। इट्स ओके। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस का। इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर क्या करते हैं, इसको समझने के लिए अपने देखना है प्रेजेंट इंडेफिनेट के वाक्य की अपनी क्या पहचान होगी। हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के समय के अंदर बात हो रही है। तो इसके लिए अपन कुछ सेंटेंसेज बनाते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस। अब प्रत्येक सेंटेंस के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर, पिछली क्लास में, कि एक रूल्स लगाते हैं अंग्रेजी में, क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बेसिकली इस रूल के अकॉर्डिंग अपन लोग सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की मैंने आपको हिंदी पहचान बताई थी कि प्रेजेंट के अंदर किसी भी काम को यदि अपन कर रहे हैं तो उसके अंत में है शब्द आता है, हूं, ये शब्द आते हैं जो कि प्रेजेंट की पहचान करवाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो वर्तमान समय के अंदर जो काम कर रहे हैं उसके अंत में है आता है, वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आता है। साहब, प्रेजेंट की बात तो हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्या पहचान होगी ये भी बता दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनेट
सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है कि हिंदी भाषा का जो वाक्य होता है उसका अंतिम शब्द क्या होता है, ता, ते और ती, ता, ते और ती। और यदि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की तो इसके आगे क्या लगा देंगे, है, ता है, ते है और ती है, ये लगा देंगे। यदि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि अपन करेंगे आगे, लेकिन यदि पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, था, थे या थी। ओके, अपन शुरुआत करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसके अंतर्गत अपन क्या है कि एक सामान्य वाक्य का अध्ययन करते हैं, एक सामान्य वाक्य का उच्चारण करते हैं। जैसे राम कोचिंग जाता है। आप लोग देखिए, क्या यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है? हां सर है, तो प्रेजेंट का ही तो है। अच्छा, आप लोग बताइए क्या ये इंडेफिनेंट का है? बिल्कुल इंडेफिनेंट का है, अंत में ता है। अच्छा, एक बात और बताई थी कि इसके अंदर अनिश्चित वाक्य होते, क्या ये अनिश्चित है? राम कोचिंग जाता है, कोचिंग जाता तो है, अनिश्चित क्या है? लेकिन अपन ने इस वाक्य को अधूरा लिखा है। राम कोचिंग जाता है, कौन से कोचिंग जाता है ये हमें पता नहीं है, राम कब कोचिंग जाता है ये हमें पता नहीं है। सो हम क्या करते हैं, राम कोचिंग जाता है, इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेंट के अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनेंट सिंपल के अंतर्गत ये अपना एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, कोचिंग जाता है, कौन जाता है, राम जाता है। तो ये जो हो गया, सब्जेक्ट को हिंदी भाषा में अपन कर्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता। तो कर्ता राम है, इसका लिख देते हैं, राम क्या करता है, कोचिंग जाता है। मेन वर्ब क्या है इसके अंदर, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या क्रिया हो रही है, जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो। कौन सी फॉर्म आएगी, इंडेक्स। देखिए आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूं कि ये जो करवा रहा हूं ना, इसको आप जस्ट अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहें, ताकि पीछे की जो चीज है उसको जरूरत पड़ने पे अपन देख सकें। तो मैंने आप लोगों को इंडेक्स के अंदर बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, इसके अंदर अपन एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और क्या करेंगे, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राम गो, अब कहां जा रहा है, कोचिंग, तो इसको कनेक्ट कर दीजिए, राम गो टू कोचिंग। हो गया, बिल्कुल सिंपल। इसी प्रकार से अपने एक सेंटेंस और बना लेते हैं। हम बाजार से आते हैं। हम क्या करते हैं, बाजार से आते हैं, बाजार से आते हैं, लेकिन कौन से बाजार से आते हैं पता नहीं है, इंडेफिनेंट। हम बाजार से कब आते हैं पता नहीं है, सो हम क्या करेंगे, हम बाजार से आते हैं, इसको ट्रांसलेट अंग्रेजी में करने के लिए हम सब्जेक्ट लिखिए वी। अब क्या करना है, आते हैं ना, कम, कहां से आते हैं, बाजार से, फ्रॉम मार्केट या बाजार। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अभी हम नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत वर्तमान काम कर रहे हैं वर्तमान समय में, और उसी समय में अपन कोई नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम नेगेटिव बना देंगे। नेगेटिव मीन्स नोट लगा देंगे वाक्य के अंदर। और वाक्य में नोट कहां लगाते हैं, आप सब जानते हैं,
सबसे पहले करेंगे सब्जेक्ट, एफर्मेटिव की जगह अपने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गए नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नॉट, फिर मैन वर्ब। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा ध्यान रखना, प्लस ऑब्जेक्ट। सीता स्कूल नहीं जाती है। सीता स्कूल नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती भाई सीता स्कूल? साहब ये तो पता नहीं है क्यों नहीं जाती। पता नहीं है इसका मतलब अनिश्चित है। अनिश्चित को अपने इंडेफिनेट में रखेंगे। नहीं जाती है इसका मतलब ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का है तो बना देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता को ढूंढेंगे। स्कूल नहीं जाती है कौन? सीता। सीता नहीं जाती है ना, सीता। अब क्या करेंगे, सीता, मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब। नोट की है तो कॉपी देखिए, मैंने कहा डू या डज लगता है और सीता के साथ क्या लगेगा, हाँ डज। सीता डज नॉट गो टू कोचिंग स्कूल के। अच्छा, इसके साथ अपन क्या करते हैं, ये तो अपन ने बना लिया सिंगुलर सब्जेक्ट है ना सीता, इसी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट वाला भी बना लेते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम का मीन्स क्या हुआ, हम सब। हम सब यदि नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? देखिए, हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अंत में है ते, इसका मीन्स प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो गया हिंदी पहचान के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या करना है, ये भी तो देखना है ना, नहीं आया है इसका मतलब नकारात्मक है। अच्छा, हम हैं, हमारे साथ मेन वर्ब। मेन वर्ब तो जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू या डज। डू या डज में से सिंगुलर के साथ क्या लगता है और प्लूरल के साथ क्या लगता है आप जानते हैं। सो हम बनाते हैं वी डोंट क्या प्ले क्रिकेट। हम क्या नहीं करते, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट को एक साथ लिखा है डोंट, है ना, ठीक है। इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसके बाद में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा? एफर्मेटिव तो बना चुके हैं, उसके बाद नेगेटिव बना चुके हैं। उसके बाद अपन बनाएंगे इंटरोगेटिव, यानी सवालात्मक वाक्य जिसके अंदर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछें, चलो लिख लेते हैं अभी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला भी चेंज होता है क्या?
बिल्कुल चेंज होता है। सो आप लोग देखिए, पिछले के अंदर अपन क्या कर रहे थे, लास्ट फॉर्मूले के अंदर अपने सबसे पहले लिख रहे थे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, फिर क्या कर रहे थे, मेन वर्ब डाल रहे थे, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्या चेंज होता है सर, अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आएगी तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अपन एक चीज और ध्यान रखना, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन मत भूलना, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मीन्स ही मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है। हम सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इसके अंतर्गत। सो क्या करेंगे, अभी बनाइए सेंटेंस। सेंटेंस बनाते हैं अभी। देखिए, एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसकी हिंदी वाक्य के, हिंदी भाषा के जो वाक्य बनते हैं उसमें क्या शब्द से शुरुआत होती है, किससे, क्या से, और इसका आंसर जो है, इसका जवाब जो है वो यस और नो में दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, क्या से शुरू होता है और आंसर यस और नो में दे सकते हैं। क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, किसकी बात हो रही है, टीचर से पूछ रहे हैं कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। लगा दीजिए फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसकी जगह मैं सिंगुलर लिख दूं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। तो तुम जो है वो यहां क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ लगाया, मैंने आपको बताया था डज, उसके बाद में तुम, यू क्या कर रहे हो, उसके बाद में नोट नहीं, यहां मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, डज यू टीच इंग्लिश, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्या अर्जुन कोचिंग जाता है। हाँ सर जाता तो है, जाता है तो अभी बना देते हैं। क्या करना है, अर्जुन सिंगुलर है, लगा दो डज, अर्जुन गो टू कोचिंग, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये हो गया। इसके बाद अपने क्या करते हैं, आप लोग इसको नोट करते रहिए। आपका मेन जो फोकस है वो थोड़ा सा विशेष ध्यान इस फॉर्मूले के ऊपर दे देना। जब आप लोग फॉर्मूले को अपने माइंड सेट कर लोगे और उसके साथ आप क्या करोगे, आप लोग जो मैंने हेल्पिंग वर्ब की इंडेक्स लिखवाई थी आप लोगों को, उसके ऊपर ध्यान रखना। मेन वर्ब की जो फॉर्म्स लिखवाई थी, मैंने कहा कहां कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, वो आप लोग ध्यान रखिएगा।
अच्छा, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैंने आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस अभी करवाया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह अपने को क्या करना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव का नकारात्मक बनाना है। सो अभी लिख देते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या करेंगे, वही सर, वही फॉर्मूला, बस फर्क क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर एक शब्द ऐड करना है, क्या, नोट लगाना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब, नहीं 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 नहीं, मैन वर्ब से पहले अपने को क्या करना है, नोट लगाना है, उसके बाद में मैन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अभी क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके वाक्य से हम लोग समझ पाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि सवालात्मक नकारात्मक वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। एक वाक्य अपन बनाते हैं, रमेश से शुरू नहीं होगा, यह वाक्य शुरू होगा क्या से, क्योंकि आप लोगों को पहले बताया था क्या रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या रमेश फुटबॉल नहीं खेलता। मैंने आप लोगों को एक बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय अपन क्या करेंगे, अपन क्या से शुरू करेंगे और अपन ये भी पता कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो यस और नो में दे सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं क्या, क्या रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है, हाँ नहीं खेलता है, खेलता तो है, तो अपन यस और नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है, रमेश सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज रमेश क्या कर रहा है, रमेश नहीं खेलता है, इसलिए क्या करेंगे, नोट प्ले क्या, फुटबॉल। ये लो जी, डज रमेश नोट प्ले फुटबॉल। अब क्या करेंगे, क्या वे कॉलेज नहीं जाते, क्या वे कॉलेज नहीं जाते हैं। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब डू लगाऊं या डज लगाऊं, डू लगा दो सर,
क्यों? वे यानी दे, बहुत सारे, बहुत सारे इसका मतलब प्लूरल है और प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। डू दे क्या क्या वे कॉलेज नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू कॉलेज? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन हो गया। अब इसके बाद लास्ट इसका सेंटेंस बनाएंगे अपने इंटेरोगेटिव, और इसका एक डबल इंटेरोगेटिव और बनाएंगे जिसके माध्यम से हर प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। ये क्या वाला मैटर जो है ये वाक्य के अंदर चला जाएगा। क्या, क्यों, कौन, कहां, कैसे, वो सब जब अंदर चला जाएगा तब अपना वाक्य जो है वो रीजनल हो जाएगा। उसके अंदर अपन फिर कारण बता सकते हैं, कारण वाला वाक्य पूछ सकते हैं, ना कि यस और नो वाला। सो भी देखते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के बाद अपन बात कर रहे हैं डबल इंटेरोगेटिव की। तो डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले तो डबल इंटेरोगेटिव पॉजिटिव ही बनाएंगे। पॉजिटिव बनाएंगे तो पहले नोट हटेगा, नोट हट जाएगा। अरे उसके बाद कुछ चेंज नहीं करना है सर, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डबल इंटेरोगेटिव यानी WH वर्ड, WH वर्ड ऐड करना है, अदर कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या करेंगे? WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नोट नहीं, नोट तो नेगेटिव में लगेगा। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो अभी अपन बात करते हैं वह बाजार क्यों जाता है? वह बाजार क्यों जाता है? आप लोग देखिए प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट वर्क कर रहे हैं, क्या इन दोनों के अंदर इस वाक्य का मेलजोल बैठ रहा है? हां सर, बैठ तो रहा है। वाक्य का, हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द क्या है? अरे है, हां, प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद हिंदी वाक्य का सेकंड लास्ट वर्ड अपन लिख रहे हैं ता। वह बाजार क्यों जाता है? क्यों जाता है यानी हिंदी ता वाला पकड़ा गया। वह बाजार क्यों जाता है? अनिश्चित है क्या? बिल्कुल अनिश्चित है। कैसे हुआ अनिश्चित? वह बाजार क्यों जाता है? बाजार, कौन से बाजार? पता नहीं है। वह बाजार क्यों जाता है? वह कौन? पता ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? रमेश की, सोनू की, सुनील की, महेंद्र। वह बाजार क्यों जाता है? करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले मैंने कहा WH लेना है। WH इसमें क्यों है तो क्या करेंगे? क्यों को लिखते हैं वाई, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी रे? वह सिंगुलर है, प्लूरल है? वह सिंगुलर है सर। वह कौन है ये तो पता नहीं है, आगे पता चलेगा। वह, इसका मतलब सिंगुलर है। वाई डज, अब वह के लिए क्या लिखें सर? शी लिख दूं? क्यों लिख दो सर? ही लिखो ना। वह जाता है सर, जाती नहीं है, इसलिए अपने क्या करेंगे? ही लिखेंगे। वाई डज ही। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। सब्जेक्ट अपन ने लिख दिया, अब लिखेंगे मैन वर्ब।
मैन वर्ब क्या करना है, जाना। वाई डज ही गो टू बाजार, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे एक सेंटेंस और बना के देख लेते हैं। लिखिए, वे कहां जाते हैं। वे कौन, कोई भी हो, अपने को क्या लेना है, अपने को तो ट्रांसलेट करना है। वे कहां जाते, तो हम बात कर रहे थे कि ये वे कहां जाते हैं, वे कहां जाते हैं। अब ये आपके WH वर्ड बीच में है, वे कहां जाते हैं, तो अपने को जगह का नाम बताना पड़ेगा। वे वहां क्यों जाते हैं, तो इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, वे वहां जाने का कारण बताएंगे अपने। तो ये रीजनल हो गया। इसके अंदर अपन यस और नो में जवाब नहीं दे सकते चाह करके भी। जैसे मैंने कह दिया वे कहां जाते हैं, तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि हाँ जाते हैं, हाँ या ना थोड़ी कह सकते हैं। वे कहां जाते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड कहां, वेयर, वेयर, उसके बाद में सब्जेक्ट, वेयर दे, ये यहां लिख देता हूं मैं, वेयर दे। उसके बाद में आपने करेंगे वेयर दे नहीं लिखेंगे, वेयर के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या है, दे हैं, वे इसका मतलब डू आएगा, वेयर डू दे। आगे कहां जाते हैं, गो, बस हो गया। तो इसी प्रकार से अपन नेगेटिव बनाएंगे इसका, इसी प्रकार से इसका नेगेटिव बनाएंगे। अब अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनेंट आप लोगों ने देख लिया, इंडेफिनेंट के बाद कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के अंदर अपन लगातार होने वाले वर्ब्स करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बेसिक चीज होती है। इसके अंदर अपन क्या है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से, हालांकि प्राइमरी क्लास से ये सब पढ़ते हैं, लेकिन अंत में आते आते यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह जो है, और टेंशन जो है टेंशन बनती जाती है। लेकिन अपने को क्या है कि इसको पूरा माइंड कंसंट्रेट करके और अपनी नोटबुक लेके कॉपी के अंदर अच्छे से नोट करते रहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, खोलिए इंडेक्स, पीछे वाले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम और आर, ये लगेगी। सर एक बार बता दो, माइंड सेट हो जाए, इज एम आर किस किस के साथ प्रयोग होगा, एम आई के साथ होगा, इज सिंगुलर के साथ होगा, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। आई के लिए यह स्पेशल एम है कि क्या पहचान होगी सर कॉन्टिन्यूअस की, वही वाली कॉन्टिन्यूअस के अंदर अपने हिंदी भाषा का रहा, रहे, रही से अंत होता है वाक्य का। वाक्य का अंत किससे होता है, रहा, रहे, रही से। ओके, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी,
फर्स्ट फॉर्म। सर इंडेफिनेट में भी ये, कॉन्टिन्यूअस में भी ये, इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। क्या करना है? आईएनजी। जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस शब्द दिखे, फट से बिना पूछे आईएनजी लगा देना। जहां कहीं भी, किसी भी टेंस में, किसी भी पार्ट में, किसी भी वर्क में, कब कभी भी बात हो रही हो, लगातार का मतलब आईएनजी। ठीक है। मेन वर्ब के अंदर आपका वर्ब चेंज वाला फड्डा खत्म हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आपको बता दिया आई, सिंगुलर, प्लूरल। अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिख के इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अरे एक ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, आप ध्यान रखना। सो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके। संदीप घर जा रहा है। संदीप घर जा रहा है, जाने दो भाई। अपने को करना क्या है? अपने को संदीप को घर जाते हुए अंग्रेजी में शो करना है। कर दे ट्रांसलेट, करता। घर कौन जा रहा है? संदीप जा रहा है। संदीप जा रहा है ना, तो लिखो संदीप। आगे सर क्या करें? हेल्पिंग वर्ब। संदीप सिंगुलर है, प्लूरल है? संदीप तो सर सिंगुलर ही है, सिंगुलर है तो इधर लगा दो। उसके बाद मेन वर्ब हो गया गो। गो के साथ क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे। गोइंग कहां? टू होम। ओके। अब क्या करेंगे? सिंगुलर वाला हो गया, प्लूरल वाला देख लेते हैं। प्लूरल वाला देख लेते हैं, चलो देख लो। वे मेले जा रही हैं। अरे वाह, कहाँ जा रही है? मेले जा रही है। मेले जा रही है ना, चलो अपन क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। मेले कौन जा रही है? वे जा रही है, इसलिए दे आर गोइंग टू फेयर। हो गया। अब क्या करना है? अरे संदीप मेले चला गया, वे सब मेले चली गई। संदीप घर गया, वे मेले गई, तो मैं भी तो जाऊंगा ना कहीं। फिर आई का प्रयोग कहां सीखोगे आप लोग? हाँ ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूं। सब्जेक्ट कौन है? कर्ता कौन है? पढ़ कौन रहा है? मैं पढ़ रहा हूं ना। मैं पढ़ रहा हूं तो लिखो आई एम। क्या पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, READ। और उसके बाद ING लगा दो, या LEARN ING लगा दो। ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एफर्मेटिव सेंटेंस जो है किसका?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम लर्निंग, और मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल के साथ इसको सेट करके बता दिया। अभी आप लोग देखते हैं कॉन्टिन्यूस के अंदर नेगेटिव, कॉन्टिन्यूस के अंदर नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य देखिए, अच्छा अपने क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट डाल देंगे इसके अंदर, नकारात्मक हो जाएगा। और क्या है, शुरू करें। सुमन नहीं खेल रही है। सुमन नहीं खेल रही है। क्यों सुमन क्यों नहीं खेल रही, ट्रांसलेट कर दें। नहीं खेल रही अगली का मन है, अपने को तो अंग्रेजी में पढ़ाना है, पढ़ा दूं। हाँ, सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता, सुमन, हेल्पिंग वर्ब इज क्या, नोट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रही, कोई गेम चल रहा होगा, यहां मेंशन नहीं किया। सुमन नहीं खेल रही है, सुमन इज नॉट प्लेइंग, यहां कह देता सुमन क्रिकेट नहीं खेल रही है, फुटबॉल नहीं खेल रही है, खो खो नहीं खेल रही है, तो उस चीज को अपने यहां अदर वर्ड के रूप में यहां डाल देते हैं। ओके, इसके साथ मैं आपको बता दूं, हम गांव से नहीं आ रहे हैं। अरे तो फिर तुम कहां से आ रहे हो, हम गांव से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अपने को इस बात को अंग्रेजी में लिखना है। क्या करेंगे, वी कॉन्टिन्यूअस है, आर नेगेटिव है, नोट, मेन वर्ब क्या है, कम, कम के ई हटा के आईएनजी। वी आर नॉट कमिंग, हम नहीं आ रहे हैं, कहां से, फ्रॉम विलेज। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, अपने करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर वही वाला, क्या से शुरुआत होगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। हो गया, क्या वह कोचिंग से आ रही है, क्या वह कोचिंग से आ रही है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया ना जी, कोचिंग से आ रही है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन आ रही है,
वह आ रही है। कौन आ रही है? वह आ रही है। शी आ रही है ना? आ रही है, यहां आ रहा होता तो सी में एस हटाना ही तो था, और क्या करना था, है ना? इसके साथ अपने को क्या करना है? क्या वह कोचिंग से आ रही है? हेल्पिंग वर्ब डालेंगे सर पहले। हेल्पिंग वर्ब कौन है? वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने क्या करेंगे? इज, शी, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? क्या वह कोचिंग से आ रही है? कम, कम के मैंने कहा ई हटा के आईएनजी। इज शी कमिंग फ्रॉम कोचिंग? हो गया। कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव हो गया, कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव था ये। नेगेटिव होने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं? इंटेरोगेटिव। अच्छा, इंटेरोगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव। करना क्या है? करना कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अपने को नेगेटिव करना है, इसका मतलब नोट लगाना है। नोट कहां लगाना है? क्या वह कोचिंग से आ रही है? इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं अपने, इसी को अपन कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नेगेटिव में। क्या वह कोचिंग से आ रही है? क्या वह कोचिंग से नहीं आ रही है? अब क्या करेंगे? इज शी नॉट कमिंग फ्रॉम कोचिंग? मैंने कहा आप लोग सब्जेक्ट के बाद नोट डाल दीजिए और बाकी हूबहू सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही होगा। नेगेटिव का मीन्स वाक्य को नकारात्मक दिशा देनी है अपने को। और इसके बाद में क्या करना है? डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या है सर? कुछ नहीं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव में क्या करना है? कौन, कहां, कैसे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे लास्ट के अंदर अपने इंटेरोगेटिव का नेगेटिव किया, और उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसके अंदर वो रीजनल वाक्य होता है। रीजनल सेंटेंसेस जो है वो मैंने इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के अंदर आप लोगों को ये जो फर्क बताया था, ये थोड़ा सा सेट कर लूं मैं। मैंने इंटेरोगेटिव बताया, मैंने कहा इसका वाक्य की जो हिंदी वाक्य की शुरुआत है वो क्या से होती है। डबल इंटेरोगेटिव में ऐसी कोई शर्त नहीं है। डबल इंटेरोगेटिव के वाक्य की शुरुआत अपन किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बस शर्तें क्या होता है, मैंने आपको कहा था क्या, कौन, कहां, कैसे, वो सब क्या करते हैं? वाक्य के बीच में चले जाते हैं। और वाक्य के बीच में जाने के बाद ये शब्द जो होते हैं इंग्लिश के वाक्य में सबसे पहले आते हैं। हिंदी में इसमें क्या पहले आता है, और इंग्लिश में डबल इंटेरोगेटिव में क्या, कौन, कहां, कैसे पहले आते हैं। देखते हैं कैसे पहले आते हैं। डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले में कोई चेंज है क्या? नहीं है सर। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले अपने को डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड लिखना है। WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब करना क्या है?
वाक्य बनाते हैं और क्या करना है। महेश वहां क्यों जाता है। नहीं, महेश वहां क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। सर जाता है लिख के और जा रहा है क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको पिछला जो सेंटेंस बताया था फर्स्ट वर्ग के अंदर आप इंडेफिनेंट कर रहे थे और इंडेफिनेंट के अंदर हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द सेकंड लास्ट वर्ड ता ते या ती होता था, लेकिन यहां प्रोग्रेसिव सेंटेंस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस में क्या है, रहा, रहे, रही, कंटिन्यूस, लगातार। महेश वहां क्यों जा रहा है। अब महेश वहां क्यों जा रहा है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन बात को अंग्रेजी में लिखें तब बात बने। शुरुआत क्या करनी है, शुरुआत करनी है सर WH वर्ड से। WH वर्ड क्या है, महेश वहां क्यों जा रहा है, क्यों, क्यों जा रहा है, क्यों लिखिए वाई। उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं सर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो है वो इंटेरोगेटिव वाला ही रखना है अपने को। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट डालना है। तो कैसे करें, WH वर्ड के बाद अपने को सब्जेक्ट लिखना है, नहीं सब्जेक्ट नहीं लिखना है, वो तो अपने को एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिखते थे। इस बात को माइंड सेट कर लीजिए, कॉपी पेन से नोट कर लीजिए। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो यहां WH वर्ड हो गया। अब यहां क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है सर, इज एम आर लगती है। महेश के साथ इज एम या आर में से कौन सी लगेगी, महेश सिंगुलर है सर, इज लगेगा। वाई इज महेश, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब है। महेश वहां क्यों जा रहा है, जा रहा है, जाने को क्या कहते हैं, गो, और गो के साथ आईएनजी। Where is महेश गोइंग, कहां, वहां, देयर, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसी को अपने, ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, यदि अपने सब्जेक्ट प्लूरल करते हैं तो देखिए वे बाजार क्यों जा रहे हैं, वे बाजार क्यों जा रहे हैं। बाजार जाने का तो पता नहीं, लेकिन बात अंग्रेजी में पूछो। बात अंग्रेजी में पूछने के लिए सबसे पहले क्या, कौन, कहां, कैसे को अंग्रेजी में पहले लाओ, क्यों को लिखते हैं वही, वाई। उसके बाद सर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के लगानी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, वे कौन, दे, तो लिखते हैं दे, और दे से पहले अपने को सब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो दे आ गया, इसका मतलब ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ आई आर लगेगा, वाई आर, दे। अब उसके बाद मेन वर्ब लगानी है, वे बाजार क्यों जा रहे हैं, दे। उसके बाद मेन वर्ब है जाना, गोइंग टू मार्केट, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। और इसके बाद अपने को डबल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव में अपने क्या करेंगे, नेगेटिव में वही सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। इतना ही खेल है और कुछ नहीं करना। एक सेंटेंस बना के इसको खत्म करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, माइंड कंसंट्रेट रखिए, कॉपी पेन के अंदर कॉपी पेन लेकर के हमेशा नोट करते रहिए।
डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सीता कोचिंग क्यों नहीं जा रही है? सीता कोचिंग क्यों नहीं जा रही है? क्या करना है? क्यों। वाई इज सीता गोइंग टू कोचिंग? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। वह वहां से कैसे आ रहा है? वह वहां से कैसे आ रहा है? तो कैसे आ रहा है? हाउ इज ही कमिंग फ्रॉम देयर? ये लीजिए आपका डबल इंटरोगेटिव। ओके, सेंटेंस नेगेटिव का आप लोग देखिए, सीता कोचिंग क्यों नहीं जा रही है? वाई इज सीता नॉट गोइंग टू कोचिंग। और सेकंड नंबर मैंने लिखा था वह घर क्यों नहीं जा रहा है? वाई इज ही नॉट गोइंग टू होम। ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अंदर सिंगुलर है, सीता है फीमेल है, इसमें मेल है, ही है, इसमें सीता नाम आ गया है। सब्जेक्ट के साथ मेल फीमेल या नेम हो उसके साथ अपने को क्या करना है? इज लगाना है। आई के साथ एम लगाना है और अदर के साथ आर लगाना है जो प्लूरल हो। तो इसके अंदर मैंने लिखा सीता कोचिंग क्यों नहीं जा रही है, तो इसके अंदर WH वर्ड पहले निकालना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट और उसके बाद मेन वर्ब के साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना। मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए। वह घर क्यों नहीं जा रहा है? वह घर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों WH वर्ड है, इसको आगे ले आइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने को सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट वह को ही लिखते हैं, और यदि यहां वह रही होता तो सी लिखते, वह रहा इसका मतलब मेल है, ही लिख दिया। उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगा दिया, मेन वर्ब के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट डाल दिया। ओके।